सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जो कक्षा लेकर के आए हैं वह कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का जो संवाद सेतु का जो भाग है, समाचार लेखन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको ये तो पता है कि जो संचार के माध्यम हैं उनमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया जो है, इनका समाचार किस प्रकार लिखा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो बिना किसी देरी के हम संवाद सेतु जो अपनी पुस्तक है और उस संवाद सेतु की पुस्तक समाचार लेखन के इस टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि अब तक के जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, सारे के सारे वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। आपको जो वीडियो पढ़ना है उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। आपका कोई वीडियो छूट रहा है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें और अपने अगर कोई कक्षा छूट रही है तो उसको अपडेट करें। समाचार लेखन की हम बात करते हैं। समाचार जो लेखन है, समाचार लेखन में जो संचार के माध्यम है, संचार के माध्यम, ये संचार के माध्यम तीन है। कितने हैं संचार के माध्यम? तीन है, जिसे पहला हम कहेंगे प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम। क्या कहेंगे? मुद्रित माध्यम। दूसरा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा है न्यू मीडिया, नव माध्यम। तो यहां आपको ध्यान रखना कि प्रिंट मीडिया, जिसको प्रिंट किया जाता है अर्थात मुद्रित किया जाता है, इसके अंतर्गत आप एक तो समाचार पत्र, जिसे अखबार कहते हैं, वो ले सकते हैं और पत्र पत्रिकाएं ले सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न हम ले सकते हैं और रेडियो हम ले सकते हैं, टेलीविज़न और रेडियो। न्यू मीडिया में देखें तो सर्वव्यापी, सर्वव्यापक और सभी गुणों से समाहित इंटरनेट को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आपके सामने संचार के ये तीन माध्यम लिखे हैं, यहाँ तीन माध्यम है। ये तीन माध्यम प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन, रेडियो आएगा और न्यू मीडिया, नव माध्यम, इंटरनेट इसमें आएगा। आज हम इस कक्षा में यही पढ़ने वाले हैं कि मुद्रित माध्यम के लिए हम समाचार कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हम समाचार लेखन कैसे करते हैं और न्यू मीडिया, इंटरनेट के लिए हम समाचार लेखन कैसे करते हैं। इसी के बारे में हम आज जो है बात करेंगे। अब जब संचार के माध्यम हमने ये देख लिए हैं तो इसके बाद इन्हीं संचार के माध्यमों को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम पुनः तीन भागों में बांटते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पुनः हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है दृश्य माध्यम, दूसरा है श्रव्य माध्यम और तीसरा है
श्रव्य दृश्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम। जो दृश्य माध्यम है उसको हम विजुअल मीडियम कहते हैं, अंग्रेजी में VIS, क्या कहेंगे, VIS UAL M, विजुअल मीडियम MEDIUM। दृश्य माध्यम को विजुअल मीडियम कहेंगे, श्रव्य माध्यम को ऑडियो मीडियम कहेंगे और जो श्रव्य दृश्य है उसको ऑडियो वीडियो विजुअल कहेंगे। यानी दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम। नाम से स्पष्ट है, दृश्य माध्यम को केवल देखा जाता है, श्रव्य माध्यम को सुना जाता है। श्रव्य माध्यम का संबंध कान से है, दृश्य माध्यम का संबंध आंख से है और दृश्य श्रव्य माध्यम का संबंध जो है आंख और कान से है। कान और आंख से इसका संबंध। जो दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम में देखिए, श्रव्य माध्यम में जिसे हम सुन सकते हैं रेडियो। श्रव्य माध्यम का जो उदाहरण है वो रेडियो है और रेडियो में आपको पता होना चाहिए कि हम इसको सुनते हैं और इस रेडियो में ध्वनि व इस रेडियो में ध्वनि व शब्दों का तालमेल रहता है। रेडियो में किसका तालमेल रहता है? ध्वनि और शब्दों का। श्रव्य दृश्य माध्यम में अगर हम देखेंगे तो श्रव्य दृश्य माध्यम में अपने पास जो है वो है टेलीविजन। श्रव्य दृश्य माध्यम में टेलीविजन अपने पास है। इसी तरह फिल्म भी अपने पास है। फिल्म को भी हम श्रव्य दृश्य माध्यम में लेंगे, इसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसमें जो है टेलीविजन में, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कि आवाज और चित्र का साम्य रहता है। आवाज और चित्र का साम्य रहता है। वापस देखिए, संचार के माध्यमों को हमने 3 भागों में बांटा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया। समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, न्यू मीडिया, नव माध्यम, इंटरनेट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमने पुनः 3 भागों में बांटा, दृश्य माध्यम जो आंख देखने का काम करते हैं, विजुअल मीडियम। श्रव्य माध्यम कान जो सुनने का काम करते हैं, ऑडियो मीडियम, जिसमें रेडियो है और रेडियो की जो खबरें प्रकाशित होती है उसमें ध्वनि व शब्दों का तालमेल होना चाहिए। श्रव्य दृश्य माध्यम जिसमें कान और आंख काम करते हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम जिसमें टेलीविजन और फिल्म है। इसमें आवाज और चित्र का साम्य रहना चाहिए। आवाज और चित्र इसमें एक साथ होनी चाहिए। अगर आवाज अलग चलेगी, चित्र अलग चलेगा तो टेलीविजन का जो है खबरों का प्रभाव नहीं बन पाएगा। तो ये संचार के माध्यमों की हमने बात की। अब आगे और बात करते हैं। अब हम समाचार लेखन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन। किसके लिए? मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन। जो मुद्रित माध्यम है उसके लिए समाचार लेखन जो होगा ये होगा उल्टा पिरामिड शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन सी शैली में आपके मुद्रित माध्यम के समाचार लिखे जाएंगे? उल्टा पिरामिड शैली। और इस उल्टा पिरामिड शैली में होते हैं 6 ककार। क्या होते हैं? 6 ककार। 6 ऐसे शब्द होते हैं जिनका उत्तर हमें मिलता है जो शब्द के वर्ण से शुरू होते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में हम सबसे पहले देख लेते हैं उल्टा पिरामिड शैली होगी कैसे। ये उल्टा पिरामिड शैली है। और उल्टा पिरामिड शैली और इसके भाग, इसके भाग 3 है। उल्टा पिरामिड शैली और इसके भाग 3। हम इस उल्टा पिरामिड शैली में जब समाचार लिखेंगे तो इसको 3 भागों में बांट देंगे। ये भाग फर्स्ट है जिसे हमने कहा इंट्रो। क्या कहा? इंट्रो या आमुख या मुखड़ा। इंट्रो कह दो, आमुख कह दो, मुखड़ा कह दो, एक ही बात है। दूसरा जो है बॉडी और तीसरा है समापन। ध्यान दें, उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखा जाएगा उसके 3 भाग होंगे, इंट्रो, बॉडी और समापन। जो ये 6 ककार की हम बात कर रहे हैं, ये 6 ककार में से 4 ककार जो होंगे ये इस इंट्रो में आ जाएंगे। 4 ककार का वर्णन इंट्रो में किया जाएगा जो तथ्यात्मक होंगे। कौन कौन से होंगे? कि पहला है क्या, कौन, कहां और कब। यानी इंट्रो के अंदर आपको 4 ककार के बारे में सूचना मिलेगी, क्या, कौन, कहां और कब। और ये जो बॉडी और समापन जो शेष भाग है इसमें आपको 2 ककार की जानकारी मिलेगी, जिसमें क्यों और कैसे। क्यों और कैसे, इस प्रकार ये 6 ककार जो है अपने पूरे हो जाएंगे। वापस देखिए, उल्टा पिरामिड शैली को हमने जो है 3 भागों में बांटा। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं। प्रिंट मीडिया, समाचार लेखन जो होगा वो उल्टा पिरामिड शैली में होगा। 6 ककार होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। 4 ककार इंट्रो में होंगे। ये 4 ककार किस में होंगे? इंट्रो में होंगे। और 2 ककार शेष भाग में होंगे, क्या, कौन, कहां, कब और क्यों और कैसे, ये इसमें होंगे। इंट्रो जो क्या है, इंट्रो की अगर हम परिभाषा देखें, इंट्रो की परिभाषा देखें, इंट्रो किसे कहेंगे? समाचार की शुरुआत, समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि इंट्रो किसे कहेंगे? समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहते हैं। इसमें 4 ककार होते हैं। इंट्रो में कितने ककार होते हैं? 4 ककार होते हैं। और इस इंट्रो में महत्वपूर्ण जानकारी आनी चाहिए, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इंट्रो में होती है।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी कहाँ होती है? इंट्रो में होती है। और समाचार का इंट्रो, समाचार या खबर लिख दें, खबर का इंट्रो सबसे प्रभावी होना चाहिए। ध्यान दें वापस कि हमने उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा, इंट्रो, बॉडी, समापन। 4 ककार इंट्रो में आ जाएंगे, शेष 2 बॉडी में आएंगे। इंट्रो किसे कहते हैं? समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उस खबर को, उसे खबर का इंट्रो कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इंट्रो में होती है, और जो बाद में बॉडी और समापन होती है इसमें कम महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, कम महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी होती है। यानी कहने का मतलब इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इंट्रो सबसे प्रभावी होना चाहिए, और समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहते हैं, मुखड़ा कहते हैं, आमुख कहते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हमने थोड़ी बात की। अब आगे बात करते हैं जो समाचार में जो खबर होती है जिसे हम स्टोरी कहते हैं, वो कैसे लिखी जाती है, क्या है स्टोरी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है स्टोरी। क्या है? स्टोरी। मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहते हैं। मीडिया की दुनिया में जो खबर होती है वो क्या कहलाती है? स्टोरी कहलाती है। और पहले पेज पर जो खबर छपती है वो कवर स्टोरी कहलाती है। कौन सी? कवर स्टोरी। जो कवर पेज पे छपे, पहले पेज पे छपे, उस स्टोरी को हम कवर स्टोरी कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अखबार में 8 कॉलम होते हैं जिनमें समाचार प्रकाशित होता है। बड़ी जो स्टोरी होती है, ऊपर हमने बात की, कवर स्टोरी हो सकती है, छोटी स्टोरी हो सकती है, बड़ी स्टोरी हो सकती है। तो जो बड़ी स्टोरी होती है वो 4 या इससे अधिक कॉलम में प्रकाशित होती है। ये महत्वपूर्ण बात है कि बड़ी स्टोरी का प्रकाशन 4 या उससे ज्यादा कॉलम में होगा। एक अखबार में कुल जो 8 कॉलम होते हैं जिनमें समाचार प्रकाशित होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, यानी कठोर न्यूज और कोमल न्यूज। रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं से जो जुड़ी खबरें हैं, ये हार्ड न्यूज है। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं घटनाक्रम रोज का, अपराध से जुड़ी खबरें, दुर्घटनाएं। तो रोज के जो अखबार की खबर है वो क्या है? हार्ड न्यूज है। इसलिए हमने कहा हार्ड न्यूज दैनिक अखबारों की खबरें होती है, अर्थात जैसे जो दैनिक अखबारों में जो खबरें प्रकाशित हो रही है वो कौन सी खबरें हैं? हार्ड न्यूज। ऐसे ही सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट न्यूज जो है वो मानवीय रुचि से जुड़ी होती है, संवेदनाओं को स्पर्श करती है, वो सॉफ्ट न्यूज कहलाती है। ये पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, चाहे वो साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो, मासिक हो। 7 दिन में निकलती हो साप्ताहिक, 15 दिन में निकलती है पाक्षिक, और महीने में निकलती है मासिक। वो पत्र पत्रिकाओं की जो खबरें होगी वो कहलाएगी सॉफ्ट न्यूज। ये प्रिंट मीडिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने जानकारी ली। आगे हम रेडियो समाचार और टेलीविज़न समाचार के बारे में बात करते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेडियो समाचार जो श्रव्य माध्यम है जिसे सुना जा सकता है, इसमें खबरें विस्तार से नहीं होती है। अरे भाई, आप समाचार पत्र जो है प्रिंट मीडिया है उसमें आप डिटेल से समाचार पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो पर खबरें विस्तार से नहीं होती, क्योंकि बुलेटिन यहाँ फिक्स होते हैं। 15-20 आधे घंटे के जो हैं समाचार के बुलेटिन फिक्स होते हैं, इसलिए आप समाचार को ज़्यादा विस्तार नहीं दे सकते हैं। खबरें विस्तार से नहीं होती है। रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है, बताया भी कि एक बुलेटिन लगभग आधे घंटे का होता है, उसी में समाचार के बारे में जानकारी देनी होती है। तो भाषा सरल, सहज व प्रवाहमान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज हो और प्रवाह युक्त हो, और सामने वाले को जल्दी समझ में आ जाए, यानी श्रोता को जल्दी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा हो। ये 4 बातें रेडियो समाचार में महत्वपूर्ण है कि खबर को विस्तार नहीं दे सकते, समय सीमा का ध्यान रखना है, बुलेटिन आधे घंटे का होता है,
भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, प्रवाहमान होनी चाहिए, और भाषा ऐसी हो जो सुनने वाले को जल्दी समझ में आ जाए, तो ही रेडियो पर प्रकाशित होने वाले खबर का असर पड़ता है। इसी तरह देखिए, टेलीविज़न समाचार जो है दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसमें दृश्यों की, जिसे विजुअल्स कहते हैं, की प्रधानता होती है। आपने जब टीवी पर समाचार सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि जो संपादक है, जो एंकर है, वो बोलता जाता है और साथ के साथ दृश्य चलते जाते हैं, विजुअल्स चलते जाते हैं। तो खबर के साथ चित्र चलता है, उन दोनों में समानता होनी चाहिए, साम्य होना चाहिए। तो दृश्यों या विजुअल्स की प्रधानता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि टेलीविज़न में दृश्यों या विजुअल्स की प्रधानता होती है। समाचार के साथ दृश्य भी दिखाया जाता है। ये मैंने बता दिया कि एंकर संपादक जो है वो समाचार बोलेगा और साथ के साथ चित्र चलने चाहिए, विजुअल्स चलने चाहिए, दृश्य चलने चाहिए। टीवी की दुनिया में विजुअल्स ही सब कुछ है, इसके बारे में बात कर ली। टेलीविज़न पर खबरों की स्क्रिप्ट लिखने का काम या तो रिपोर्टर करता है या संपादक करता है, और विषय विशेष की खबरें बुलेटिन कहलाती है। आपने देखा होगा टेलीविज़न पर अलग अलग विषय की जो खबरें प्रकाशित होती है उस खबर का बुलेटिन कहते हैं। जैसे क्राइम बुलेटिन, जो अपराध से जुड़ी खबरें होगी वो क्राइम बुलेटिन कहलाएगा। स्पोर्ट्स बुलेटिन, खेल से जुड़ी जो खबरें होगी वो स्पोर्ट्स बुलेटिन कहलाएगा। चुनाव, इलेक्शन से संबंधित जो खबरें होगी वो प्रकाशित होगी, वो चुनाव बुलेटिन में प्रकाशित होगी। तो ये टेलीविज़न समाचार के बारे में महत्वपूर्ण बात है। और विजुअल्स और दृश्य को आप याद रखेंगे कि टेलीविज़न में जो मुख्य बात है वो विजुअल्स की है, दृश्य की है, क्योंकि समाचार के साथ साथ उनकी समानता होना जरूरी है। अब यहाँ देखिए कि जो टेलीविज़न में बाइट्स या लघु साक्षात्कार होते हैं, शॉर्ट इंटरव्यू, बाइट्स कहलाते हैं। क्या है? टीवी पर समाचार से जुड़े लोगों की 20 से 40 सेकंड के लघु साक्षात्कार बाइट्स कहलाते हैं। इसे आप यूं समझिए, बाइट क्या, लघु साक्षात्कार है। कौन देगा? जो समाचार से जुड़ा हुआ है। मान लो अपने रायला स्कूल की कोई न्यूज अगर अखबार में प्रकाशित होती है तो वहां अपने प्रिंसिपल सर का हवाला दे करके प्रिंसिपल सर की तरफ से वहां कुछ बात कही जाएगी। लेकिन यदि टेलीविज़न पर कोई रायला स्कूल की अगर खबर प्रकाशित हो रही है तो वहां पर आपको उस रिपोर्टर, संपादक जो खबरें वो प्रकाशित कर रहा है उसको बाइट्स दिखानी पड़ेगी, जिसमें अखबार में तो जो रायला स्कूल के जो भी प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने अपने नाम के हवाले से खबर छपवा दी वहाँ, लेकिन टेलीविज़न पर उनके कुछ बात करते हुए कि 20 और 40 सेकंड के बाइट्स होने चाहिए जो उस खबर से जुड़े हुए हों। मान लो बोर्ड कक्षा में मेरिट आई है और उस मेरिट की खबर अखबार में छपेगी तो ऐसा कहा जाएगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला के संस्था प्रधान श्रीमान राजेंद्र कुमार जी गगड़ ने बताया कि, ये उनके नाम के हवाले से खबर छप जाएगी। लेकिन यदि टेलीविज़न पर प्रकाशित हो रही है तो वहाँ रायला स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी गगड़, उनके बाइट्स होने चाहिए। वो ये कहते हुए वहाँ दिखाई देंगे कि हमारे विद्यालय से इतने बच्चों की मेरिट लगी है या हमारे विद्यालय से इतने बच्चों को जो है उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम इनका रहा है। तो ये उनके 20 से 40 सेकंड के बाइट्स होंगे, ये लघु साक्षात्कार भी कहलाएंगे। और बाइट से टेलीविज़न पर जो समाचार दिखाया जाता है उसमें निश्चित रूप से बहुत मजबूती आती है, वो समाचार प्रभावी बनता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं फिल्म जो बनती है वो कैसे उसके लिए काम करना पड़ता है, फिल्म के लिए कैसे काम किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिल्म जो होती है इसमें कहानी लिखी जाती है, कहानी के बाद पटकथा होती है और उसके बाद संवाद या डायलॉग होते हैं। इसे स्टोरी कहते हैं, इसे स्क्रिप्ट कहते हैं, इसे डायलॉग कहते हैं। टीवी सीरियल या फिल्म और थिएटर की नींव राइटिंग या लेखन है, इंपॉर्टेंट है।
कि आप टीवी सीरियल या कोई भी प्रोग्राम बना रहे तो उसके लिए राइटिंग या लेखन होना चाहिए। राइटिंग लेखन देखिए दो प्रकार का होता है, एक स्टोरी राइटिंग होती है, एक स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। इसमें लिखी बातों को पढ़ा जा सकता है, जो स्टोरी होगी इसमें लिखी बातों को पढ़ा जाएगा और साहित्यकार कहानीकार ये काम करेगा। पटकथा स्क्रिप्ट जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें लिखी हर बात का फिल्मांकन किया जाता है, उसको जो शूट किया जाता है। फिल्मांकन को दर्शक देखते हैं, अर्थात आपने जो पटकथा का हर एक अंश को जो फिल्माया जाएगा वहां उसको देखने का काम दर्शक करेंगे और ये जो काम करते हैं वो पटकथा लेखक कहलाते हैं। पटकथा के प्रभाव से ही फिल्म सुपरहिट या फ्लॉप हो जाती है। आपने देखा होगा कहानी बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी की गई है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो प्रभावी नहीं होती है, तो फिर वो जो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और कहानी भी सामान्य थी, एक्टिंग भी सामान्य थी, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त थी, ऐसी फिल्में सुपरहिट हो जाती है। और प्रसिद्ध पटकथाकार हैं मनोहर श्याम जोशी, हिंदी के हैं। पटकथा लेखन एक परिचय, इन्होंने ये पुस्तक लिख करके पटकथा के बारे में इन्होंने जानकारी दी। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के 3 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? 3 चरण। कहानी लिखना, पटकथा लिखना, संवाद, डायलॉग, ये हमने ऊपर बात कर ली है। अब आप अगर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। फिल्म निर्माण में अपना कैरियर बनाने के लिए जो शर्तें हैं, वो पहली शर्त है भाषा पर अधिकार हो, भाषा पर अधिकार हो। दूसरी शर्त है रचनात्मकता हो, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता हो, क्रिएटिविटी। और जो तीसरी शर्त है वो है शब्द भंडार समृद्ध हो, शब्द भंडार समृद्ध हो। अगर ये 3 बातें आपके अंदर है, क्या क्या है? भाषा पर आपका अधिकार है, आप में क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, शब्द भंडार आपके अंदर खूब है, तो आप निश्चित रूप से इस फिल्म लाइन में जो शर्तें हैं उन शर्तों को आप पूरा करते हैं, इन शर्तों की आप पालना करते हैं और आप जरूर जो है फिल्म लाइन में सफल हो जाएंगे। ऐसी ये 3 बातें, 3 शर्तें जो आपको पूरी करनी है, तो इसके बारे में हमने बात की। फिल्म के लिए मुख्य है स्क्रिप्ट, पटकथा। क्या है? स्क्रिप्ट या पटकथा। स्टोरी अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। स्क्रिप्ट में लिखी प्रत्येक बात का फिल्मांकन किया जाता है, उसको शूट किया जाता है, प्रत्येक बात का। स्टोरी सामान्य होती है, पटकथा अलग होती है। तो फिल्म में स्क्रिप्ट का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, पटकथा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। अगला जो बिंदु है अपना इंटरनेट के बारे में है। इंटरनेट, आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से आप कहानी, कविता, लेख आदि को पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ मैं बता रहा हूँ पोस्ट कहाँ कर सकते हैं। आप ब्लॉग बना करके पोस्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉग बना करके पोस्ट कर सकते हैं, और आप जो है जो गूगल का जो वर्ड प्रेस है उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर, और आप ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं। ब्लॉग गूगल का है, गूगल का वर्ड प्रेस है, इसमें शब्दों का कोई लिमिटेशन नहीं है, खूब शब्द यूज कर सकते हैं। फेसबुक पर भी कर सकते हैं, ट्विटर पर आप शब्दों की लिमिट रख सकते हैं, तो आप यहाँ प्रकाशित कर सकते हैं। इंटरनेट आज के दौर में सबसे सस्ती और विश्वव्यापी प्रणाली है। जनसंचार के सभी माध्यम के गुण जो है इंटरनेट में है। इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत जो हुई 1993 में हुई और सेकंड चरण इसका 2003 में चला। भारत की पहली साइट जो है rediff.com है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और पत्रकारिता जगत में तहलका मचाने का काम तहलका.com ने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इंटरनेट की भाषा में स्ट्राइक किसे कहते हैं, यानी पाठक। हिंदी इंटरनेट पर मंगल यूनिकोड फॉन्ट, वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि हिंदी जो साइट्स इंटरनेट पर चल रही है उस पर आप अगर कोई सामग्री डालते हैं तो मंगल यूनिकोड फॉन्ट, ध्यान दें मेरे साथ बोलें, मंगल यूनिकोड फॉन्ट ये इसमें लिखी जाती है। इंटरनेट पर कैरियर बनाने के लिए 3 शर्तें आपको होनी चाहिए। भाषा पर पकड़ हो, समय पर काम करने की आदत हो और कंप्यूटर पर लगातार घंटों काम करने की आदत हो। और ये हमारा जो है समाचार लेखन का जो कालांश है ये पूरा हुआ। निश्चित रूप से आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ।